मुंह निकाल दिया होता, अगर वो होता तो मुंह निकाल दिया होता। अगर दानिश अली के जगह पर अगर शहाबुद्दीन साहब होते तो क्या इनकी हिम्मत होती? ये मुंह मारते, तब बोलने से पहले ही मुंह मारते बिल्कुल ही। हाँ, मुंह देते वहीं पे, संसद में मुंह देते। आज इस देश में जब एक सांसद की, आप बताइए एक पत्रकार होते हुए एक सांसद की अगर ये औकात है संसद भवन के अंदर में, तो एक आम मुसलमान शहाबुद्दीन को आज क्यों याद कर रहे हैं पंडित जी? हीरो क्यों बना रहे हैं? शहाबुद्दीन को याद करने की जरूरत इसलिए पड़ गई है कि जो आज हुआ है वो नहीं हो सकता था अगर उन जैसे सांसद यहाँ पे होते। विपक्ष अब पूरा हिंदुस्तान दानिश अली के साथ है, और ये चीजें जो हुई है आज संसद में, अगर भाजपा सांसद अपनी खैर चाहते हो दोबारा ये चीजें ना हो, नहीं ऐसा ना हो कि कोई शेर खड़ा हो जाए, तो इनको शायद 72 वाला इतिहास नहीं पता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं 24 न्यूज में, आपके साथ राशिद कमाल। हमारे साथ पंडित विजय शर्मा अंतर्राष्ट्रीय ब्राह्मण सेवा के सचिव हैं। इनसे बातचीत करें जिस तरह से कुंवर दानिश अली के साथ जो संसद में हुआ, पूरा देश ने देखा किस तरह से अभद्र भाषा का प्रयोग किया गया, उनको तरह तरह के कटमुल्ला मुल्ला पाकिस्तानी जिहादी क्या क्या नहीं कहा गया, इन पे विचार ले लेंगे। लेकिन वही सबसे बड़ा सवाल लोग ये कर रहे हैं कि आखिर जनता ने कुंवर दानिश अली को चुना अपना जो समस्या बताने के लिए, वो खुद रो रहे थे इतना कमजोर करके, जवाब क्यों नहीं दिया विदुरी को? इन्हीं मुद्दे पर चर्चा कर लेते हैं। पंडित जी, सवाल ये है, विदुरी को आखिर दानिश अली ने जवाब क्यों नहीं दिया? रो क्यों रहे थे वो? देखिए, रोना ही अब क्या कहे, कोई वो हल्के दिल के इंसान होंगे, भावुक हो गए। कहीं न कहीं आपको लग रहा है कि जो क्या नाम है भिदोड़ी है, उन्होंने पूरे कौम का जो है अपमान किया अरे है। जाओ, काय कौम के बाद एक से एक शेर पड़े हुए हैं। अगर शहाबुद्दीन जिद्दा होता तो उनको छड़िया दुलिया दिया होता। इनकी औकात नहीं थी कि उस समय चू कर लेते। इनके कई विदुड़ियों को वो अपने काके बांधे टहला हुआ इंसान है वो। क्या बात करते हो? शहाबुद्दीन सिवान से जो हैं, तो सिवान से थे। और उससे पहले भी मुख्तार अंसारी होता तब देख लो, रोए नहीं है योगी जी, उसके घर गुंडाई करने के लिए जाते थे गाजीपुर तो रोते थे। और याद करिए उनको भी। तो ऐसे कई सांसद रह चुके हैं जो इस तरह के हैं। दानिश अली जी कमजोर दिल के हैं, हमें लगता है वो नहीं सब सह पाए, रोने लगे। तो आतंकवादी कहते हैं, देशद्रोही लोग कहते हैं इसको, शहाबुद्दीन को। भाजपा वाले तो आतंकवादी उसे ही कहेंगे जो आतंकवादी नहीं होगा, लेकिन वो आतंकवादी आडवाणी को नहीं कहेंगे जो मुसलमान शादी करता है। शहाबुद्दीन को आप जानते हैं? क्यों नहीं जानते हैं, बहुत अच्छे जानते हैं। अब बहुत उन्होंने काम किया है बिहार में, बहुत गरीबों का सेवा की, बहुत लोगों की शादी करवाई। अब आज भी शहाबुद्दीन को बिहार पूछता है और हम भी मानते हैं। तो ऐसे सांसद भी हुए हमारे यहाँ पे। अच्छा, अगर मतलब उनके मुंह सामने निकाल दिया होता, अगर वो होता तो मुंह निकाल दिया होता। अगर दानिश अली के जगह पर अगर शहाबुद्दीन साहब होते तो क्या इनकी हिम्मत होती? ये मुंह मारते, तब बोलने से पहले ही मुंह मारते बिल्कुल ही। हाँ, मुंह देते वहीं पे, संसद में मुंह देते। ये हम आपको देखे, हमने देखा है, पता उसको तभी बता रहे हैं आपको कि शहाबुद्दीन होते, मुख्तार अंसारी होते, या और भी कई सांसद हैं भी मुस्लिम। ओवैसी साहब है। ओवैसी साहब को तो अरे उनका तो छोड़ ही दीजिए भाई, उनके तो ये नाखून के बराबर भी नहीं है जो काट देते हैं दिल्ली वो। उनके बराबर के भी ये नहीं है। तो ये सब सांसद हैं जो पढ़े लिखे हैं, अनपढ़ नहीं है। ओवैसी साहब पे टक्कर लेने के लिए इनको बैरिस्टर बनना पड़ेगा, अरे बैरिस्टर तो है ही नहीं। लेकिन शहाबुद्दीन को तो बाहुबली लोग कहते हैं, मुख्तार को अरे देखिए, बाहुबली जो भी चुनाव में जाता है, जनता के लिए काम करता है, तो उतार मुकदमा ऐसे लग के बाहुबली हो जाता है। उसका मतलब नहीं, बहुत बड़ी बाहुबली भाजपा में भी है। विष्णुदत्त सिंह है, 44 बाहुबलियों का नाम है हिंदुओं में। तब तो ऐसा नहीं है, सरकार पूरी तरह से जब जो मुसलमान सीधा उस पर टारगेट कर रही है, जो सांसद सीधा उस पर टारगेट कर रही है कि वो बिक जाए। तो क्या लग रहा है कि रमेश भिदोड़ी को माफी मांगना चाहिए? माफी मांगनी चाहिए और सरकार पर कार्रवाई करनी चाहिए। अब पूरा विपक्ष, अब पूरा हिंदुस्तान दानिश अली के साथ है, और ये चीजें जो हुई है आज संसद में, अगर भाजपा सांसद अपनी खैर चाहते हो दोबारा ये चीजें ना हो, नहीं ऐसा ना हो कि कोई शेर खड़ा हो जाए, तो इनको शायद 72 वाला इतिहास नहीं पता है। अच्छा पंडित जी, ऐसा क्या 72 वाला इतिहास? एक मिनट, क्या 72 वाला इतिहास नहीं पता है? क्या बताइए ना। ये हर मुसलमान जानता है और हिंदू जानता है जो पढ़ा लिखा है। इनसे कहिए कि तुम पूरी सल्तनत लेके चले आओ, हम 72 ही बहुत काफी है। शहाबुद्दीन को आज क्यों याद कर रहे हैं पंडित जी? हीरो क्यों बना रहे हैं? शहाबुद्दीन को याद करने की जरूरत इसलिए पड़ गई है कि जो आज हुआ है वो नहीं हो सकता था अगर उन जैसे सांसद यहाँ पे होते। अगर आज उनके कौम को इस तरह कहा जा रहा है, जलील किया जा रहा है, उनके कौम को कहा जाता है, इस्लाम को कहा जा रहा है, नबी को कहा जा रहा है, और हिजाब पे कहा जा रहा है, मुसलमान को जीना मुश्किल कर दिया गया है, तो कहीं ना कहीं आज सांसदों की जरूरत थी। अब शहाबुद्दीन की जरूरत है। कहीं ना कहीं
अगर आज इस तरह की भाषा का प्रयोग हो रहा है तो हम अतीक अहमद को भी गलत नहीं कर सकते, अतीक अहमद का आप समर्थन कर रहे तो हैं? हम उसको भी गलत नहीं कर सकते। अगर एक भाजपा सांसद इस तरह की हरकतें करता है, अगर उसे भी इस तरह के, तो फिर डिफरेंस क्या रह गया? अगर अतीक अहमद गलत था तो ये भी गलत है। तो उम्मीद लग रहा है कि इनके ऊपर कार्रवाई नहीं होगी। भाजपा जिस हिसाब से उनके मंत्रियों का बयान है और नेताओं का बयान है, कुछ नहीं होगा। जिस तरह से वो सो रहे हैं, हमें नहीं लगता कुछ करेंगे ये लोग, नहीं तो क्या मुसलमानों में लीडरशिप की कमी है? बहुत ज्यादा कमी है। और कहीं ना कहीं हमें ऐसा लगता है कि हमें साधुओं को भी अब मुसलमान की बेसिकली पार्टी में जाना जरूरी पड़ गया है। तो MIM में जाइए, ज्वाइन कीजिए MIM को। अभी हम चर्चा तो नहीं करेंगे, लेकिन इशारा आपके लिए काफी है। बहुत जल्दी हम मुसलमानों से बात करके, दलितों से बात करके, जो भी मुसलमान दलित आदिवासी का हक उठाएगा हम उसके साथ देंगे। रामंदिर खुद डरते हैं, कह रहे हैं कि इसको ट्रांसलेट करवा करके हबीबियों को भेजिए मोदी जी। सऊदी वाले को भेज दें, मोदी जी साफ चला गया है। बहुत निंदा हो रही पूरे वर्ल्ड में। बहुत जल्दी सऊदी वाले तो मोदी जी के मित्र हैं ना, हबीबी वाल हबीबी। जितने भी हमारे इस्लामिक कंट्रियां हैं उनको यह सोचना चाहिए कि मुसलमानों के साथ कैसा दुर्व्यवहार हो रहा है और हम मोदी को क्या स्वागत करते हैं। क्या उनको नहीं दिखता मुसलमानों की हालत यहाँ पर? क्या वो सवाल नहीं करते मोदी जी से? तब मुसलमानों को क्या करना चाहिए? मुसलमानों को इस वक्त एक साथ होकर दाएं से लीजिए का साथ देना चाहिए और मजबूत नेतृत्व की ओर जाना चाहिए। चलिए, आखिर मुसलमानों को कब तक इस तरीके से टारगेट किया जाएगा? जब तक मुसलमान सुधरेगा नहीं। मुसलमान जिस प्रकार से कई पार्टियों को और भागा हुआ है, जो उसकी हक की आवाज उठाता है उसका वो साथ देता नहीं है और अपने तमाम नेता पकड़े हुआ है। थोड़ा इधर देखिएगा। कहीं ना कहीं अगर आप देखें तो इस देश में जब इस तरह के मुद्दे होते हैं तो उनको देखना चाहिए कि उसकी आवाज उठा कौन रहा है। दानिश अली जी, पहली बार ऐसा हुआ है जब उन पे बात आई है तो पूरा मुसलमान कौन साथ है, लेकिन आज तक मुसलमानों का इतना मर्डर हो गया, दानिश अली एक बयान नहीं दिए है। अवैसी तब भी बोला है, रो रहे थे दानिश अली। अवैसी तब भी बोले हैं, अवैसी तब भी ये बात को रखे हैं कि भाई ये हुआ, लेकिन दानिश अली की एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं आई। वो बसपा के सांसद थे। मानते हैं कि मुसलमानों के लिए सबसे बेहतर रहनुमा ओवैसी है, ये कहना भी बाकी जितने सब मुसलमानों को हमेशा से ठगा है, कहीं ना कहीं इस तरीके से देखा गया है कि वक्त रहते हुए लोग जो है पलट जा रहे हैं। कई ऐसे मुद्दे हमारे सामने आए हैं जो हमने इसको चीज़ महसूस किया है, देखा है। आने वाले समय में इस देश में नफरत की आग इस जगह इस तरह लगा दी जाएगी, इसका अंत करने वाला भी कोई नहीं होगा। आज इस देश में जब एक सांसद की, आप बताइए, एक पत्रकार होते हुए एक सांसद की अगर ये औकात है संसद भवन के अंदर में, तो एक आम मुसलमान के साथ जो नासिर, जुनैद, इखलाक, पहलू खां, नजीब, वो बंगाल में वो लड़का, महाराष्ट्र में 11 साल की बच्ची की लिंचिंग, ऐसे तमाम घटनाएं हो चुकी। जहां जहां विपक्ष की सरकारें थी वहां वहां मस्जिद जल चुकी। तो कहीं ना कहीं डर भी है और इस बात पे कहना भी है कि प्रधानमंत्री के सबके साथ सबके विकास के जो नारा था, जो नारा था सबका साथ सबका विकास, उस पे भी दौड़ी ने थूक दिया, उसने थूका भी दौड़ी ने। दानिश अली रो रहे थे, लोग कह रहे सांसद होकर रो रहे हैं, जवाब देना चाहिए था उनको। देखिए, सांसद होकर रो रहे हैं, जिस तरीके से शहाबुद्दीन जवाब देते थे, जिस तरीके से ओवैसी साहब जवाब देते हैं, उस तरीके से देना चाहिए। देखिए, हर आदमी पांचों उंगली बराबर नहीं होती, पांचों उंगली सहनशील वैसे नहीं होते। वो नहीं बोल पाए, लेकिन जहां तक है कि दानिश अली उसका जवाब देना चाहिए था। वो कोर्ट के माध्यम से जाएं, केस करें। तो वो जनता को कैसे प्रतिनिधित्व करेंगे, जनता का आवाज कैसे उठा पाएंगे जब वो खुद अपना देखिए, ये जनता ने चुना है, जनता के चुने हुए व्यक्ति पे हम उंगली नहीं उठा सकते। लेकिन जिस प्रकार से उनके साथ जो हुआ है उसके साथ, मैं इस पार्टी का प्रवक्ता हूँ, वो पार्टी जिस संगठन से मैं आता हूँ, राष्ट्रीय ब्राह्मण महासभा, वो पूरा उनके साथ है। और कहीं ना कहीं उनके साथ जो हुआ दुर्भाग्यपूर्ण है और इसके हम कड़ी शब्दों में निंदा करते हैं। और कहीं ना कहीं भिदोड़ी जी को इस भाषा के लिए इस्तीफा देना चाहिए और उनको जेल भेजना चाहिए। अरे तो सबको पाकिस्तानी बोलते रहते हैं, वैसे को पाकिस्तानी बोल चुके हैं। आडवाणी पाकिस्तानी बोले ना, मुख्तार अब्बास नकवी को पाकिस्तानी बोलेंगे। भाजपा के नेता को जितने को दलाली मिलती है उतने को नहीं बोलेंगे। जो भाजपा में है वो असली हिंदू है, जो भाजपा में नकली हिंदू है। जो भाजपा में मुसलमान है वो अच्छा मुसलमान है, जो बाहर में बुरा मुसलमान है। ये कंट्रोवर्सी वाला शब्द यही तो लेके आते हैं, अच्छा बुरा ये वो। अच्छा, आप अंतर्राष्ट्रीय ब्राह्मण सभा से, कुछ हिंदुवादी संगठन कह रही है कि ये अगर कटुआ नहीं कहेंगे, मुल्ला को मुल्ला नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे, जिहादी था वो, जिहादी देखिए, कहेंगे। जो भी ब्राह्मण संगठन है, जिस तरह की आप बात कर रहे हैं, उसमें से हम, आपको पता है, बजरंग दल को बोलेंगे, आप विश्व हिंदू परिषद को बोलेंगे और नमूनों को बोलेंगे, ये सब कोई संगठन ही नहीं है। मुल्ला मतलब शिक्षित होता है, जैसे पंडित मौलाना होता है, मुल्ला नहीं होता है। मौलाना शब्द होता है
मुल्ला एक ऑकवर्ड गाली शब्द हो जाता है, जैसे हमारे यहाँ पंडितवा गाली शब्द हो जाता है। तो जो एक शब्द एक मर्यादित बयान है, जो इस्लाम में मुसलमान शब्द है, आप उसी का प्रयोग कर सकते हैं किसी की धर्म के नाम पे किसी की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाना। संविधान में भी इसकी मनाही है और संवैधानिक तौर पे 2 साल की सजा इस पर रखी गई है। अच्छा, तो आपका संगठन अंतर्राष्ट्रीय ब्राह्मण सभा क्या करेगा? अभी हम जिस हिसाब से है दानिश अली से आज रात के 9 बजे का टाइम हमारे है, हमसे हम मिलेंगे, बात रखेंगे, जहाँ जहाँ वो प्रश्न करने जाएंगे हमारा समर्थन उनको रहेगा। अच्छा,